क्या हाल चाल है? कैसे आप लोग? सो गाइस, मैं आ गया हूँ टपरी न्यूज़ लेके। तो मैं सोचा आपसे आज खूब बातें की जाए, तो आज हम रोस्ट भी करेंगे इनको साथ साथ, जो जो हम न्यूज़ आज आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली खबर पे। अतरंगी खबरें जो लगता है जिनके ऊपर रोस्ट होना ही चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहली खबर आज आ रही है। पाक चीफ ने कहा है, पाकिस्तान से खबर है, जो उनके पाक चीफ गए हुए हैं अमेरिका, उन्होंने कहा है कि हम आधी दुनिया ले डूबेंगे अगर हम नीचे गए तो। तुम तो नीचे ही थे, ऊपर आए कब? ना कंट्री में आटा है ना डाटा है, पर इस चाचा को धमकी देना बहुत आता है। इस चीज़ से समझ आते है इस कंट्री ने कभी उठने वाले काम नहीं करने, इसने हमेशा गिरने वाले काम ही करने, और साथ में जो इसके आसपास है उन सबको गिराना है इसने, और कुछ नहीं करना। ट्रंप चाचा तो हिपोक्रेट है ही है, और उससे हिपोक्रेट ये वाली कंपनी बुला दी अपने पास। हाँ, ये आर्मी जो है कंपनी है, कंपनी की तरह काम करती है, हिपोक्रेट ही है ये भी। ये वो ट्रम्प ट्रम्प फूफा भी हिपोक्रेट, ये मुनीर चिच्चा भी हिपोक्रेट, दोनों के दोनों हिपोक्रेट, और दोनों के दोनों हमेशा मिलते हैं। कुछ महीने पहले भी मिले, अब भी मिल गए हैं। तो अब ये कह रहे हैं, ये कहा है इन्होंने अब रिसेंट इन्होंने अपने बयान में कि हम वेट करेंगे कि अगर इंडिया डैम बनाएगा इंडस रिवर के ऊपर, हम उसको अपनी मिसाइलों से दाग देंगे, उड़ा देंगे। एंड आई एम लाइक, मैन, तुम मिसाइलों से दागोगे मतलब? और यही कह रहे कि इंडस रिवर प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारी, इंडियंस की। तो जिस कंट्री में तुम बैठे हुए हो वो भी खैरात में मिली हुई है शायद तुम्हें। चिच्चा को बड़ा मज़ा आता है। चिच्चा वो कह रहे हैं कि एक तरह की एनालॉजी दी है कि इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज coming on highway like a Ferrari, but we are dump truck full of gravel. If the truck hit the car, who is going to be loser? चिच्चा को लगता है ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के वो सबका दिल जीत जाएंगे। खैर, उन्होंने तो इंडिया को मर्सिडीज बोला, एटलीस्ट चिच्चा अग्रीज वी आर शाइनिंग, पर खुद को इतना भी नीचे नहीं गिराना था कि पाकिस्तान के सामने जो अमेरिका जो खड़ा हुआ है वो भी सोचने लग जाए, हाँ, सच अ पुअर नेशन। मतलब चिच्चा अपने आप को सामने वाले के सामने इतना डिग्रेड कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं हम फुल ऑफ शिट है, ग्रेवन है। हाय हाय, इस बंदे को हम पाकिस्तान मिलिट्री का डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं कह देते? मतलब चिच्चा की सोच असला और तसला से कभी ऊपर उठी नहीं। क्या ही बोले, छोड़ो। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोल दिया है, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन सुनो। सबसे लास्ट वाली इम्पोर्टेंट लाइन है, इंडिया इज ऑलरेडी मेड इट क्लियर दैट इट विल नॉट गिव विन टू द न्यूक्लियर ब्लैकमेल। मतलब न्यूक्लियर ब्लैकमेल से कोई यहाँ पे डरने वाला नहीं है इंडिया, एंड हम सब स्टेप लेंगे, स्टेप नेसेसरी टू सेफ गार्ड आवर नेशनल सिक्योरिटी। अपने सेफ गार्ड और नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम सारे स्टेप देंगे। तो भैया ये जो कोरी धमकियाँ जो हमारा जो पड़ोसी देश देता है ना, जो चिच्चा देता है वहाँ का, इससे कोई डरने वाले नहीं हैं। हम सारे स्टेप लेंगे और सब खाली कर देंगे जो बकवास करेगा। वाह! तो भैया ये सही बोल रहे हैं कि जो कंट्री टेररिस्ट के साथ मिली हुई है, जिसकी आर्मी टेररिस्ट के साथ मिली हुई है, भैया उस पर तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। और अमेरिका में जाके बोल रहे हैं, तीसरी कंट्री में, उनकी धरती पे उनके साथ खड़े होके, तो भैया डाउट तो बनते ही बनते हैं। ये ऐसी कंट्री है जो अपनी आदत से मजबूर है धमकियाँ देने की। एंड बाकी जो ट्रम्प चाचा, तो ट्रम्प फुफा, चाचा नहीं फुफा, तो यहाँ पे अपना कार्य कर ही रहे हैं, इंडिया को कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से डिग्रेड करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए। कुछ तो है, कुछ तो हुआ है जो फुफा भी नाराज है और ये चिच्चा भी इसका चल रहा है। चिच्चा से चलते हैं अपने देश में। तो एक फ़ोटो है जो मैं आपको दिखाऊंगा इधर ऊपर। भाई साहब, कोहली इतने ओल्ड क्यों लग रहे हैं? इज ही गोइंग टू रिटायर? वाई? मतलब
इतनी इतनी ओल्ड की आपने बीर्ड भी आपकी वाइट आ गई यार। भाई साहब ये फ़ोटो देखने के बाद पूरा सोशल मीडिया ये सोचने में लग गया कि यार ये तो लगता है अब ओडीआई रिटायरमेंट है कोहली की। एंड पीपल आर रियली शॉक्ड टू लुक एट द फोटो। भाई परमानेंट मार्कर से ब्लैक कर लो यार, क्या कर दिया ये? क्यों? वाई ही लुकिंग सो ओल्ड? वाई आई डोंट नो। इज ही सेड गोइंग टू से गुड बाय टू द क्रिकेट? ऐसा नहीं लग रहा है? वाई कलर बियर्ड मैन। एक्चुअली कलर्ड यार, मतलब इतना भी ओल्ड मत दिखो यार। आवर चाइल्डहुड हीरो इज गेटिंग ओल्ड एक्चुअली। अगर कलर नहीं कहते तो क्लीन शेव करके हटा दो, और क्या। मतलब ऐसे ऐसे मैंने कमेंट पढ़ रहा हूँ, रियली सैड यार, रियली सैड। पर क्या कर सकते हैं। आई होप ऐसा वो ना कर रहे हो, रिटायरमेंट की ना सोच रहे हो, कि हमने उनको और भी मैचेस देखने। बट रियली सैड। कोहली जी तुसी ना आ जाओ वापस आ जाओ, ऑल वी कैन से। एंड आई होप कि ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हो। प्लीज़ अभी नहीं, प्लीज़ प्लीज़। एक और न्यूज़ आ रही है। एंडी आर्मस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल मिलने वाला है उनको एमसीयू में, मार्वल में। आई थिंक शी इज गोइंग टू प्ले सम बिग रोल इस प्रोजेक्ट में। अभी नहीं पता कि रोल क्या हो सकता है, बट आई थिंक बहुत तगड़ा रोल मिलने वाला है उनको एक एमसीयू में। तो या होपफुली एक बड़े प्रोजेक्ट में हमको देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक शी इज गुड। इनका एक ट्रेलर देखा था, जॉनी विक का ही कोई स्पिन ऑफ था, तो उसमें ये थी। एंड शी वॉज यू नो रियली गुड एज एन एक्शन हीरोइन। मुझे लग रहा है कि इस बार भी कोई एक्शन रोल ही तगड़े वाला होगा इनका। ऑल द बेस्ट हो। एक न्यूज़ और आ रही है कि प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली नाउ हैव टू गेट अप्रूवल बिफोर राइजिंग फी। कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अब अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा उठाने के लिए, है ना, फीस को उठाने के लिए, है ना। अब वो बहुत बार सोचेगा कि फ़ीस बढ़ानी है नहीं बढ़ानी। अब उसको हमेशा गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या हम फ़ीस बढ़ाएं। गवर्नमेंट अगर हाँ बोलेगी तो वो बढ़ाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने ना कर दी तो नहीं बढ़ा पाएंगे। यानी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था। पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है यार। एक तो वैसे बच्चे पढ़ाने में बड़े मुश्किल है, कमाना इतना मुश्किल है, पैसे आना इतना मुश्किल है, और ऊपर से ये इन्फ्लेशन इतना तगड़ा हो रखा है, तो सिंगल पेरेंट का तो मुश्किल है ही है, डबल इवन दो पेरेंट्स के लिए भी जो दोनों कमाते हैं उनके लिए मुश्किल है कि इतनी फीसेस हैं स्कूलों की, और हम पढ़ाएं कैसे बच्चों को। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन सो फार कि अब दिल्ली स्कूल की जो फीस है वो बढ़ेंगे नहीं। तो अब न्यूज़ एक और आ रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट से, कि सेंसर बोर्ड ने एक 9 सेकंड का सेंचुअल सीन ऋतिक रोशन की वॉर 2 से हटा दिया गया है। जब आप पूरी पूरी यू नो लोग यहाँ पे पूरी पूरी पॉन डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसको देखने में कोई ऐसा कोई हिचकिचाएगा नहीं। सबको पता है, एवरीबॉडी नो, सब मैच्योर हैं। तो ये मतलब क्या, मतलब आपको कुछ वो दिखाना था कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मतलब बच्चे नहीं देख पाएंगे वो सीन, पर बच्चे सर्च करके बॉर्न देख लेंगे। तो यहाँ पे इतनी बड़ी मूवी और उसमें 9 सेकंड का कट लगा के बहुत 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 एहसान किया सेंसर बोर्ड आपने। बट खैर, पीछे भी काफ़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, उनमें तो आपने कोई ऐसी कैंची नहीं चलाई, इसमें क्या हो गया। बट चलिए, उनकी जैसी मर्जी। तो अब की एक लास्ट खबर। एक दिल्ली के रेस्टोरेंट में एक कपल को एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वेस्टर्न नहीं पहना हुआ था। मतलब जो
जेंट्स लेडीज़ और जो कपल थे दोनों ने लाइक जेंट्स ने शायद पैंट और शर्ट पहनी हुई थी और लेडीज़ ने सलवार सूट पहना हुआ था, सलवार कमीज़ पहनी हुई थी। तो अब उनको एंट्री नहीं अलाउड होगी। भाई यहाँ पे तो वेस्टर्न बड़े लोग अलाउड हैं, बहुत बड़े, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहने होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस पहनी होती हैं, लड़कों ने टाइट टाइट जीन्स और टाइट टाइट टी शर्ट पहनी होती हैं, कूल डूड टाइप दिखने वाले, उनके लिए अलाउड है। तो भैया इतना बड़ा बैकलैश हुआ वो जब सोशल मीडिया पे उन्होंने वो वीडियो डाली कि देखिए हमें अलाउड नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहन के ही अंदर जाना अलाउड है, क्लब है तो ऐसे अलाउड नहीं है। किसने कोड बनाया? हु मेड दिस कोड? तो भैया फिर बैकलैश इतना तगड़ा हुआ कि नाउ उन्होंने एक लगा दिया ऑल टाइप्स ऑफ अटायर आर अलाउड नाउ इन द रेस्टोरेंट। भैया पहले ही कर देते, इतना क्यों बेइज्जती कराई अपनी? कभी कभार लगता है कि प्रपोजल भी हो सकता है, बट चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, एंट्री तो मिलेगी अब नॉर्मल लोगों को भी। जरूरी थोड़ी कि हम वेस्टर्न ही पहन के आए, शॉर्ट ड्रेसेस पहन के आए। कभी कभार लगता है कि लोगों की सोच छोटी और दिल छोटे और सोच छोटी और उनकी स्टैंडर्ड बड़े, तो मुझे ऐसा लगता है। बट चलो देर है दुरुस्त है। तो ये था आज का मेरा अपडेट अबाउट द अतरंगी न्यूज़, टपरी न्यूज़। तो विल ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर वीडियोज़ इन फ्यूचर यूट्यूब पे एंड या तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया। तो चलो हर दिन कुछ ना कुछ नया नया लेकर आऊँगा, नई नई खबरें आपकी तरफ। तो तब तक के लिए ध्यान रखना एंड दुआ में याद रखना। बाय एंड टेक केयर।